ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल, जो कि जून 2025 का है। और आज हम इस जून 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये जून 2025 कैसा रहने वाला है, कितने अच्छे परिणाम आपको देने जा रहा है, कितने नेगेटिव देने जा रहा है, इस सब की चर्चा आपके साथ करेंगे। और अगर हम समझेंगे कि आपको कुछ उपाय देने की भी आवश्यकता यहाँ पर है, तो अंत में आपको कुछ सरल आसान उपाय भी जरूर देंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, अब क्योंकि राशिफल की चर्चा चल रही है, तो राशिफल की चर्चा चल रही है तो ये तो सर्वविदित है, सभी जानते हैं, आप भी हम भी, कि जो भी हमारे जीवन में हमको अच्छे या बुरे परिणामों की प्राप्ति होती है वो हमारे ग्रहों के द्वारा होती है। और ग्रह जैसी स्थिति उनकी होती है गोचर में, आसमान में, उसी के अनुसार फलों की प्राप्ति होती है। अगर 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों में से सभी ग्रह तो अच्छी स्थिति में कभी नहीं रह सकते और सभी ग्रह खराब स्थिति में भी कभी नहीं रह सकते। तो जो अच्छी स्थिति में है उनके अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं जीवन में, और जो कमजोर या अशुभ स्थिति में है उनकी तरफ से थोड़ा दिक्कत और परेशानियां रहती हैं जीवन में। तो आज हम यही यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ग्रहों की बात चल रही है, तो आपको बताना चाहेंगे कि इस जून 2025 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है गोचर में। तो आइए, सबसे पहले आप ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। इस चार्ट में मिथुन लगन राशि के जो आप जातक हैं, आप ही के ही ग्रहों की स्थिति चार्ट में दर्शाई गई है, और कौन सा ग्रह किस घर में किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके बैठा है, किस राशि में बैठा है, ये सारी बातें इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई गई हैं हमारे द्वारा। और इन्हीं में से ही कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, यानी कि जहाँ पर अभी आप उनको देख रहे हैं वहाँ से वो दूसरे घर या दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे। तो साथियों, जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसके परिणाम भी बदलते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आज कोई ग्रह किसी राशि में बैठ के, किसी घर में बैठ के आपको बहुत ही शुभ परिणामों की प्राप्ति करा रहा है तो वो राशि परिवर्तन करने के बाद भी ऐसे ही परिणाम देगा, ये आवश्यक नहीं है बिल्कुल भी। डिपेंड करता है कि वो कैसी के अपने मित्र राशि में है, मित्र के घर में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है या अशुभ ग्रहों के, बहुत सारी बातें हैं, तो उसके रिजल्ट्स भी बदलते रहते हैं ग्रह के। तो यहाँ पर आइए, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपको बहुत संक्षेप में ग्रहों की स्थिति से अवगत करा दें। और ये भी साथ के साथ हम सभी से ही बात करते हैं, बताते हैं जब भी किसी भी राशिफल की बात करते हैं कि भाई अपने गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है उस पर जरूर नज़र मार के रखिए। कौन सा ग्रह आपको शुभ परिणाम देने के लिए बैठा है, कौन सा अशुभ, इतना तो कम से कम पता हो। क्योंकि जो हम आपको अंत में उपाय देते हैं, वो उपायों को तो आप समझ पाएंगे ना कि क्यों दिए जा रहे हैं और इनका क्या लाभ आपको मिलने वाला है करने पर। तो साथियों, सबसे पहले चार्ट में देखेंगे कि जहां पर 2 नंबर लिखा है, ये द्वादश भाव है और शुक्र की राशि वृषभ है, और यहाँ पर सूर्य विराजमान है, और सूर्य की ये शत्रु राशि है। तो सूर्य अपने शत्रु के घर में, शत्रु की राशि में विराजमान है। लेकिन ये 15 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि अपनी शत्रु राशि से निकले करके और अगली राशि में जाएंगे जहाँ 3 नंबर लिखा है, जो कि बुध की राशि मिथुन है, इनकी सम राशि है, उसमें इनका प्रवेश होगा 15 जून को, और फिर ये माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। बात करेंगे आगे मंगल ग्रह की। जी हाँ, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है वहाँ पर मंगल और केतु 2 ग्रह अपना संबंध बना करके बैठे हैं। ये 3rd हाउस कहलाता है और सिंह राशि है सूर्य की। और मंगल अपने मित्र की राशि, मित्र के घर में विराजमान है, मार्गी और उदित अवस्था में, और ये यहाँ पर 6 जून को आ रहे हैं। 6 जून को, जहाँ पर अभी आप उनको बैठा देख रहे हैं, उससे पहले ये पहले 6 दिन इस महीने के अपनी नीच राशि कर्क में रहेंगे, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है 2nd हाउस में। लेकिन वहाँ से ये 6 जून को यहाँ आ जाएंगे, फिर माह के अंत तक यहाँ बने रहेंगे अपने मित्र ग्रह केतु के साथ। केतु और मंगल आपस में मित्र है, तो दोनों अपने मित्र ग्रह एक ही साथ। लेकिन केतु की ये शत्रु राशि है सिंह राशि, मंगल की मित्र राशि है, लेकिन आपस में दोनों एक दूसरे के परम मित्र हैं। तो साथियों, ये 3य भाव है मंगल और केतु। केतु भी यहाँ पर पूरे महीने जून में बने रहेंगे अपनी शत्रु राशि सिंह में, इसी प्रकार अपने मित्र ग्रह मंगल के साथ। अब आगे बात करते हैं आपसे बुध ग्रह की, कि बुध ग्रह जो हैं
उनकी स्थिति अभी आप जो उनको बैठा हुआ देख रहे हैं, गुरु बृहस्पति के साथ बैठा हुआ देख रहे हैं अपने स्वयं के घर में, स्वयं की राशि मिथुन में। लेकिन साथियों ये भी बता दें कि ये भी यहां पर माह के आरंभ से नहीं है, ये भी 6 जून को ही यहां पर आएंगे। कहां से आएंगे? अपने मित्र की राशि वृषभ से, यानी कि सूर्य देव का साथ छोड़ करके ये आएंगे 6 जून को मार्गी और अस्त अवस्था में, मार्गी और अस्त अवस्था में यहां पर आएंगे। लेकिन 10 जून को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे, 10 जून को इनकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। लेकिन 22 तारीख को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से निकल करके ये अपनी शत्रु राशि कर्क में चले जाएंगे, जहां पर 4 नंबर लिखा है सेकंड हाउस में, मार्गी और उदित अवस्था में। ये स्थिति इनकी बनेगी और फिर ये माह के अंत तक अपनी शत्रु राशि कर्क में बने रहेंगे बुध। अब आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की, कि भाई गुरु बृहस्पति जो हैं ये भी अपने, जहां पर आप उनको देख रहे हैं बैठे हुए मिथुन राशि में, ये इनकी शत्रु राशि है गुरु बृहस्पति की। तो ये अपनी शत्रु राशि में बने हुए हैं, मार्गी अवस्था में भी हैं 1 तारीख से और उदित अवस्था में भी हैं 1 जून से। लेकिन 10 जून को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। 1 तारीख से 10 तारीख तक तो उदित भी रहेंगे और मार्गी भी, लेकिन 10 जून को ये अस्त हो जाएंगे और पूरे माह फिर ये अस्त ही बने रहेंगे, लेकिन रहेंगे इसी राशि, राशि परिवर्तन नहीं करेंगे गुरु बृहस्पति। आगे बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र पूरे माह लगभग अपनी समराशि मेष में 11th हाउस में बने रहेंगे, मार्गी और उदित अवस्था में। लेकिन माह के बिल्कुल अंत में एक तरीके से 29 तारीख हम बताएं आपको, 29 जून को ये यहां से निकलेंगे, अपना राशि परिवर्तन करेंगे मार्गी और उदित अवस्था में और अपने स्वयं की राशि वृषभ में इनका प्रवेश हो जाएगा, द्वादश भाव में शुक्र का। आगे बात करते हैं शनिदेव की। तो शनिदेव जो हैं अभी जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, ये आपका दशम भाव है, करियर हाउस है, वहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं अपनी सम राशि में, मार्गी और उदित अवस्था में, और ये इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे माह। बात राहु की कर लेते हैं। राहु जो है जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि है शनिदेव की, और राहु यहां पर विराजमान है, नवम भाव है ये, और ये इनकी मित्र राशि है क्योंकि शनि राहु के मित्र हैं। तो राहु जो है वो अपनी मित्र राशि में, कुंभ राशि में बने रहेंगे पूरे माह। तो ये स्थिति रहने वाली है इन सभी ग्रहों की इस माह। अब इन ग्रहों के आधार पर आप मिथुन लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं, जैसे कि आपका सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेशन, करियर को लेकर के, कि उसको लेकर के आपके लिए कैसे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं मिथुन लगन राशि के जातकों को। उसके बाद आपकी धन की स्थिति की बात करेंगे, कैसी रहेगी, सामान्य रहेगी, मध्यम रहेगी, अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, इसके विषय में बात करेंगे। सुख सुविधाओं की भी बात कर लेंगे। और दूसरा इसके बाद बात करेंगे प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध अगर कहीं आपके चल रहे हैं, प्रेम प्रसंग कहीं चल रहा है, तो उसको लेकर के आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार रहने वाला है अपने उस मित्र के साथ आपका संबंध। तो इसके बाद बात करेंगे वैवाहिक संबंधों की, कि वैवाहिक संबंध आपके किस प्रकार के रहने वाले हैं इस माह। और फिर बात करेंगे आपके पारिवारिक संबंधों को लेकर, कि पारिवारिक संबंध आपके कैसे चलेंगे इस माह जून 2025 में मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए। और उसके बाद स्टूडेंट्स की बात करेंगे, शिक्षा को लेकर के बात करेंगे कि शिक्षा में आप मिथुन लगन राशि के जातक कितना अग्रणी रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे संतान के विषय में, कि संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति इस जून 2025 में होने जा रही है। और अंत में बात करेंगे स्वास्थ्य, कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा, मध्यम रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, काफी स्वस्थ रहेंगे या नरम रहेगा, इसके विषय में भी बात करेंगे। और उसके बाद आपसे बताएंगे आपके लिए क्या उपाय आपको करने चाहिए। तो साथियों सबसे पहले आपके करियर और प्रोफेशन की बात करेंगे, कि क्योंकि यहां पर शनि देव बैठे हुए हैं, तो मैं आप मिथुन लगन राशि के उन जातकों से कहना चाहूंगा कि जो लॉ के क्षेत्र में है, यानी कानून के क्षेत्र में है, यानी कि वकील हैं, जज हैं वगैरह वगैरह, या कानून से जुड़े हुए जो भी कार्य करते हैं, आप कोई कंसल्टेशन का कार्य कर रहे हैं या कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य कर, या फिर आप कोई बिल्डर हैं, या फिर आप कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, कोई आपका कंस्ट्रक्शन का काम है या सीमेंट का काम है, आयरन का काम है, स्टील का काम है, ऐसे वो लोग, उनको अपने कार्य क्षेत्र में धीमी गति से प्रगति की ओर वो अग्रसर रहेंगे, धीमी गति से अग्रसर रहेंगे प्रगति की ओर। उनको सफलता भी प्राप्त होती रहेगी, प्रगति भी उनकी होती रहेगी विशेष रूप से। और जो नहीं भी हैं इन क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हैं, उनके लिए भी हम बताना चाहेंगे कि वो भी अपने ज्ञान और बुद्धि के कारण वे भी अपनी सफलता के झंडे गाड़ेंगे अपने अपने क्षेत्रों में। लेकिन
जितनी शीघ्रता से आपको मिलने चाहिए थे उसमें थोड़ा सा डिले रहेगा, थोड़ा स्लो स्पीड से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। और दूसरा बात यह भी है कि आप, जो सबसे पॉजिटिव मुझे चीज नजर आती है कि आप अपने मेहनत ईमानदारी के बल पर अपने कार्यों को पूरा करने की भी कोशिश करेंगे और अपने कार्यों में अग्रणी रहेंगे, लेकिन जो भी हासिल करना चाहेंगे पूरी ईमानदारी के साथ, उसमें किसी प्रकार की कोई हेराफेरी नहीं, किसी प्रकार की कोई चतुराई चालाकी नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे चल के। ये एक बहुत अच्छा साइन मिल रहा है ग्रहों के द्वारा। दूसरी बात कर लें धन की स्थिति की, तो धन का आगमन भी आपके लिए अच्छी मात्रा में बना हुआ रहेगा। धन आपके हाथों में आपको दिखेगा आता हुआ लाभ के रूप में। और अगर बात करें भाई धन के संचय की, तो धन का संचय भी आप प्लानिंग के अनुसार आसानी से करते रहेंगे सामान्य ढंग से। पारिवारिक संबंध भी आपका क्योंकि व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, सभी के साथ सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, तो लोगों के साथ आपका ज्यादा तनाव और टेंशन इतना नहीं रहेगा। पारिवारिक संबंध आपके सामान्य रहेंगे, अच्छे रहेंगे। बात कर लेते हैं सुख सुविधाओं की। सुख साधनों का भी आप धीरे धीरे सामान्य तौर पे लाभ लेते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की। तो देखिए प्रेम संबंधों का जहां तक प्रश्न है, आपका जो वो प्रेमी या प्रेमिका है उसकी ओर से भी आपको बहुत अच्छा एक तरीके से उनका कॉपरेशन आपको मिलेगा, हर तरीके से उनका सहयोग आपके लिए मिलेगा और आप भी उनके लिए पूरी तरह से तत्पर रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि दोनों का एक दूसरे के प्रति जुड़ाव बहुत अच्छा बना रहेगा पूरे महीने, और आप दोनों के प्रति एक दूसरे के प्रति कमिटेड रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे। बात करेंगे वैवाहिक संबंध, तो वैवाहिक संबंध भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं आप इस माह जून 2025 में मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी आपको काफी अच्छे लाभ की भी प्राप्ति के योग हैं, और ये वहां से आप काफी सफलता भी प्राप्त करेंगे। और पार्टनर के साथ भी, आप पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, दोनों के साथ आपके रिलेशन जून 2025 में अच्छे चलने वाले हैं। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं कि देखिए पारिवारिक संबंध के विषय में तो हम बता चुके हैं कि पारिवारिक संबंध भी सामान्य रहेंगे, अच्छे रहेंगे। आपके सॉफ्ट स्पोकन होने के कारण तनाव टेंशन नहीं रहेगा। और बात कर लेते हैं शिक्षा की, तो जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, जो स्टूडेंट्स, उनको अपने इच्छा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति का योग है। जो हायर स्टडीज कर रहे हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन जो उपाय हम आपको बता रहे हैं वो उपाय आप जरूर करें, तो आपके भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और आप हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। बात करेंगे संतान के विषय में कि संतान के द्वारा माता पिता को अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग है इस महीने जून 2025 में। माता पिता अपनी संतान के द्वारा किए गए कार्यों से पूरी तरह से प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। यथा कदा बीच में 19-21 होगा, लेकिन वो भी सब आप उसको मैनेज कर लेंगे। और मेहनत और परिश्रम, ये तो आप, जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मेहनत और परिश्रम भी आपके द्वारा बहुत अच्छा होगा। दूर दराज की यात्राएं अगर आप करते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, मगर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, आपकी सुखद यात्राएं रहेंगी। उपाय आप क्या करें? तो प्रिय साथियों, उपाय के लिए तो मैं आपको यही कहूंगा कि देखिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, सूर्य छिपने के बाद, आफ्टर सनसेट, और 3 या 7 बार उसकी परिक्रमा करें। और अगर हो सके तो किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं संध्या के ही समय। और दूसरा उपाय, जो स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रातः काल उठ करके पक्षियों को बाजरा खिलाएं, बस इतना कार्य आपको करना है। तो साथियों, ये था आप हमारे मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका जेमिनी असेंडेंट है, उनका जून 2025 का मंथली राशिफल, जिसके माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है। उपाय करिए और अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी आपको। साथियों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है, ये चर्चा पसंद आई है इस कार्यक्रम में, तो हमारा वीडियो लाइक जरूर कर दें। और ये भी कहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर अभी आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी एक एक करके आप तक पहुँचें और आप उन सभी का लाभ ले सकें समय समय पर, तो उसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।